हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। मैं मधुमिता मजुमदार फिर से हाजिर हूँ एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक एंड एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अपॉर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप लैडर मेथड। मेनली ये टॉपिक हमारा ओवरहेड चैप्टर से लिया गया है गाइस। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी गाइस। मेरी पिछली वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो में मैं जब आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में समझा रही थी तो मैंने एक सेंटेंस कहा था कि जब भी ओवरहेड की बात की जाएगी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की स्टडी की जाएगी। बट इसमें मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी गाइस, जब भी ओवरहेड की बात की जाएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट की स्टडी की जाएगी। एंड एक और सेंटेंस था गाइस जो मैंने कहा था आपसे कि फैक्ट्री में कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बनाने में कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी चीज़ें मंगाई जाती हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। बट यहाँ पे भी मैं एक करेक्शन करूँगी कि उन्हें इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं, उन्हें इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इट्स जस्ट अ फ्लुएंसी मिस्टेक गाइस, जो कि करेक्ट करना ज़रूरी था। जो लोग वीडियो देख चुके हैं और जो लोग देखने वाले हैं, आप प्लीज़ कन्फ्यूज़ ना होएं। ये सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन था जो कि करना ज़रूरी था। बाकी सारी वीडियोस एज इट इज़ बिल्कुल करेक्ट है, बस ये वर्ड्स मुझे आपको क्लियर करना था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ओवरहेड कॉस्ट होती क्या है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन बताया है जो कि कहता है ओवरहेड कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि ओवरहेड कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं जिनका इस्तेमाल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या होता है? इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ओवरहेड सिर्फ इनडायरेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ओवरहेड का मतलब ही होता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर 3 पार्ट आता है: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमारा जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस, वो 2 तरह से किया जाता है। एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये कुछ मेथड्स आते हैं। पहला है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेकंड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थर्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड फोर्थ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, फिफ्थ ट्रायल एंड एरर मेथड। आज जो हम करेंगे वो करेंगे अपना सेकंड मेथड, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम स्टेप लैडर मेथड भी कहते हैं। इस टॉपिक के ऊपर गाइस मैं आपको पर्टिकुलरली एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी। चलिए करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 कराने वाली हूँ। आप देख सकते हो कि ये स्टेप लैडर मेथड का क्वेश्चन है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ICW इंटर का क्वेश्चन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्वेश्चन में क्या बोला है मैं पहले आपको शॉर्ट में ये बता दूँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम है मिक्सिंग एंड क्यूरिंग एंड सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है TO, ST एंड MT, मीन्स टाइम ऑफिस, स्टोर एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, कॉस्ट दी गई है। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट है और ये सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट है। और यहाँ पे बोला गया है कि किस बेसिस पे आप इसको अपॉर्शनमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टोर्स एंड लास्ट में है मशीन आवर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है गाइस कि आप अपॉर्शनमेंट करें सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट का सिर्फ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये सर्विस डिपार्टमेंट के जो कॉस्ट है इनको ही सिर्फ अपॉर्शनमेंट करना है। ठीक, क्वेश्चन में इतना ही दिया गया गाइस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गाइस कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। हमने देखा था 2 डिपार्टमेंट थे हमारे पास, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 2 थे, मिक्सिंग एंड क्यूरिंग। सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर 3 थे, टाइम ऑफिस, स्टोर एंड मेंटेनेंस। मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली ये किया है कि इन अमाउंट्स को मैंने लिख लिया है। ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इनको कहा जाता है। ये कॉस्ट कितना है, 1,44,000, 96,000, 48,000, 60,000 एंड 36,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में कहा था कि सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को हमको अपॉर्शनमेंट करना है और किसके बेसिस पे करना है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, स्टोर्स, मशीन आवर्स। ठीक है, ये 3 ही चीज़ें दी गई थी। हम एक एक करके लेंगे गाइस। देखिए सर्विस डिपार्टमेंट का पहला है TO,
टाइम ऑफिस, उसमें कितना है 48,000, तो हम पूरा 48,000 जो है यहाँ से रिड्यूस कर देंगे और रिड्यूस करके कहाँ जाएगा, मिक्सिंग, क्यूरिंग, एसटी और एमटी, ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस बेसिस पे होगा, ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे होगा, ठीक। और इसका रेशियो कितना था नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का, हमने देखा था मिक्सिंग का 20, क्यूरिंग का 15, एसटी का 8 और लास्ट में जो हमारा था मेंटेनेंस उसका 5। इन रेशियो में हमको इस 48,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्यूरिंग का आएगा 15,000, एसटी का 8,000 और एमटी का 5,000। ये तो यहाँ पे गाइज ये पूरा नील हो गया क्योंकि हमने इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको हम प्लस करके लिखेंगे 68,000, ये हमारा आ जाएगा 41,000 और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा इसको प्लस करने के बाद। लेकिन ये मिक्सिंग का मैंने छोड़ रखा है, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते कैसे, अगर बाय चांस किसी को नहीं आता उनके लिए, कि 20, 15, 8, 5 इसको प्लस कर दिए, कितना आ गया 48। हम किसका निकाल रहे हैं, मिक्सिंग 20, इसको हम ऊपर रखेंगे और इनटू कर देंगे किससे, आपका 48,000 से, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 20,000, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपका एक गैप छोड़ के रखा था ताकि मैं बता सकूं। तो ये हमारा फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट है हमारा स्टोर जो कि है 68,000, ठीक है। अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मिक्सिंग, क्यूरिंग एंड मेंटेनेंस, क्योंकि ये तो पूरा नील हो गया तो अब इस पर हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक। तो 68,000 को हम पहले यहाँ पे नील कर देंगे, 68,000 माइनस कर देंगे इससे, तो ये हमारा पूरा नील आ जाएगा। ये जो है हमारा स्टोर, अब स्टोर हमारा किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपॉर्शनमेंट होगा नंबर ऑफ स्टोर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टोर्स, और रेशियो कितना था नंबर ऑफ स्टोर्स का हमारा 120:100:30। इस बेसिस पे हमको यहाँ पे और यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इस 68,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें हमारा अपॉर्शनमेंट मिल गया मिक्सिंग का, क्यूरिंग का और मेंटेनेंस का, ठीक है। जैसे ये हमारा नील आ गया तो ये तो नील रहेगा ही एज इट इज़। अब किसकी बारी है गाइस, पहले तो हम इसको प्लस कर लें, ठीक है। इसको प्लस करके यहाँ, इसको प्लस करके यहाँ और इसको प्लस करके यहाँ। नेक्स्ट है सर्विस डिपार्टमेंट हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को किस बेसिस पे हम अपॉर्शनमेंट करेंगे मशीन आवर के ऊपर, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस मशीन का होता है तो हम यहाँ पे मशीन आवर के ऊपर इसको अपॉर्शनमेंट कर देंगे, ठीक है। और रेशियो हो जाएगा हमारा 36:24। 36:24 कैसे हुआ, 3600 था तो इधर का 2 0 और इधर का 2 0 मैंने कैंसिल कर दिया, तो हमारा 36 और 24, ठीक है। ये होल अमाउंट जो हमारे पास है 49,160, ठीक है। इसको पूरे को हम अपॉर्शनमेंट कर देंगे, ये तो ब्लैंक रहेगा ही, ये भी ब्लैंक रहेगा और ये तो हमारा ऑलरेडी ब्लैंक, नील, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, मिक्सिंग एंड क्यूरिंग। मिक्सिंग एंड क्यूरिंग पे हम अपॉर्शनमेंट कर देंगे 49,160 को। आफ्टर अपॉर्शनमेंट हम क्या करेंगे, एज इट इज़ बस इसको इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल ओवरहेड, ठीक है गाइस। तो ये हमारा टोटल ओवरहेड निकल गया, बस हमको कुछ नहीं करना था। सर्विस डिपार्टमेंट का पूरा जो अमाउंट है हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपॉर्शनमेंट करना था। ये तो हमारा एज इट इज़ नील हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा टोटल ओवरहेड निकल कर आ गया, तो इसको हम कहते हैं स्टेप लेडर मेथड। यहाँ पे तो गाइज हमारा अपॉर्शनमेंट करने के लिए 3 ही चीज़ दिया गया था, जैसे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ स्टोर्स एंड मशीन आवर। और जब हम ज़्यादा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो हो सकता है वहाँ कई सारी चीज़ें दी गई हों अपॉर्शनमेंट के लिए, तो वो आपको समझ के करना पड़ेगा कि किससे किस चीज़ का लिंक होता है। जैसे यहाँ पे था हमारा सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस, और मैंने यहाँ पे लिया मशीन आवर। क्यों लिया, क्योंकि मेंटेनेंस किस चीज़ का करते हैं, हम मशीन का करते हैं, तो सिमिलरली कहीं ना कहीं से कनेक्शन है, तो उस बेसिस पे हमने इसको अपॉर्शनमेंट किया। यहाँ पे था टाइम ऑफिस, मीन्स ऑफिस, ठीक है। तो ऑफिस में हमें क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे स्टोर्स था तो हमने नंबर ऑफ़ स्टोर्स लिया, ठीक है। ये तो बहुत ईजी टाइप से था, लेकिन हो सकता है कि और भी कई जगहों पे आपको और कई सारे एडजस्टमेंट मिले और कई सारे अपॉर्शनमेंट के ऑप्शन मिले, तो उस समय आपको सोच समझ के उस हिसाब से उसको अपॉर्शनमेंट करना होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।